बहुत सारी पेशरफ्त अभी गुज़िश्ता इस पूरे हफ्ते में हो गई, जिनमें से सबसे अहम गालिबन सदर का इलेक्शन है यूएस में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स वाज़े तौर पर जीते हैं। और ये जो है नाज़रीन, इसके ऊपर पाकिस्तानी सियासत में भी वो जीते वहाँ है, वहाँ पर उनके लिए डेमोक्रेट्स में हलचल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उससे कई ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है पाकिस्तानी सियासत में। और पाकिस्तान में दोनों इतराफ से, ख्वाह वो अपोजिशन की तरफ हो या हुकूमत की तरफ हो, दोनों तरफ ऐसा लग रहा है कि इसकी बड़ी वाज़े तौर पर हीट महसूस की जा रही है इस इलेक्शन के बाद कि अब वो डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अब क्या होगा। एक तरफ जो हुकूमत के जो वुज़रा हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, उनके जो पुराने बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, या उनकी जो तनकीद है ये कहना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, वो उनके लिए दर्द सर बनी हुई है, जिसके ऊपर अब वो कैसे काम करेंगे नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। करेंगे या नहीं करेंगे ये भी जाहिर है, ये तो आई थिंक इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर देम एनी मोर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली अब वो बतौर प्रेसिडेंट वो तमाम तर जो बागडोर है वो संभालेंगे अपने मुल्क की, तो अब ये ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन पुराने माजी की जो तलखियाँ हैं वो कहीं आड़े हाथों ना आ जाएं, ये ज़रूर सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, पीटीआई के भी जो लोग हैं वो इसके ऊपर एक अपने तौर पर उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। ये कहना सिर्फ जो है वो ठीक नहीं होगा कि सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स ये उम्मीद लगा रहे हैं। पीटीआई के बहुत बड़े बड़े लीडरान इस पूरे ट्रांजिशन से बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं, लीडरान भी और इमरान खान साहब के अपने रिश्तेदार, बिलखुसूस उनकी बहनें भी इस उम्मीद में वो भी इस हवाले से एक अपनी होप का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। किस किस ने क्या क्या कहा है वो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम बिल्कुल कवर करेंगे, लेकिन इसके ऊपर बात ज़रूर नाजरीन ये भी करेंगे कि अगर अमरीकी मदाखलत या बैरूनी मदाखलत पाकिस्तान में गलत है, और पहले भी उसको गलत कहा गया था, तो अगर अब ऐसी कोई उम्मीद पीटीआई के कुछ लोग लगा रहे हैं तो क्या वो अब मदाखलत ठीक हो जाएगी? क्योंकि अब वो भी तो जाहिर है मदाखलत ही होगी पाकिस्तानी मामलात में। अगर पहले मदाखलत हुई थी और अगर वो काबिल मजम्मत थी, तो क्या ये जो मदाखलत अगर होती है या कोई की जाती है या कोई भी इंटरवेंशन की जाती है तो वो क्यों वेलकम की जा रही है? ये एक ज़रूरी सवाल है नाजरीन जो कि उठाना होगा। और दूसरी तरफ 9 नवंबर के जलसे के लिए पीटीआई ने अपनी तमाम तर जो तैयारियां हैं वो तकरीबन पूरी कर ली हैं, और उनकी जो इसमें अज़म है वो यही है कि एक बहुत अजीम शान जो है वो जलसा स्वाबी में होने लगा है। इसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें पीटीआई बताते हैं कि उनकी नई हिकमत अमली भी सामने आएगी। यकीनन नाजरीन, इस वक्त पीटीआई को नई हिकमत अमली की अशद ज़रूरत है अपनी तमाम तर कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए। क्या होगी वो हिकमत अमली, कुछ प्रीएम्प्ट करने की भी कोशिश रहेगी। लेकिन एक और नाजरीन, एक बड़ी कंसर्न है पीटीआई के सर्कल्स में, और वो ये है कि कहीं खान साहब को बाकायदा फौजी तहवील में ना दे दिया जाए, क्योंकि जो जीएचक्यू हमला केस है उसमें कई अहम पेशरफ्त जो है वो हुई है, और पीटीआई वाले अब उनकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोशिश है और होनी भी चाहिए, वो उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से ये चीज़ जो एक अब नई एक तलवार उनके सर पर लटकी हुई है, या एक जो नया खतरा उनके सामने है कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि खान साहब बाकायदा मिलिट्री ट्रायल के लिए वो उनको मिलिट्री तहवील में ही दे दिया जाए। ये जो एक चीज़ है, ये सबसे अहम फोकस इस वक्त पीटीआई का है, और ज़्यादातर जो इनके इनर सर्कल्स में बात हो रही है वो इसी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अभी तो हमने इस फौरी तौर पर जो हमारे सर पर एक खतरा मंडला रहा है उससे हमने निमटना है। इसके ऊपर भी बात रहेगी नाज़रीन। बहरहाल इस हवाले से कुछ देखते चलिएगा कि इस पर्टिकुलर केस में क्या पेशरफ्त हुई है और किस वजह से ये जो अब खतरा है ये पीटीआई अपने फाउंडर के लिए अब इस वक्त दें कि हो सकता है कि उनके ऊपर आ जाए। 9 मई जीएचक्यू हमला केस के हवाले से नाजरीन जो बुलेट्स हैं वो देखते चलिएगा। 9 मई जीएचक्यू हमला केस की समाअत रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जज अमजद अली शाह ने की। जीएचक्यू हमला केस की प्लान में बानी पीटीआई समेत मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 27 संगीन दिफात आयद की गई हैं। चलान के मुताबिक मुल्जिमान ने साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की क़यादत में जीएचक्यू पर हमला किया। जीएचक्यू गेट पर धावा बोला गया और गेट तोड़ा गया। फौजी नौजवानों ने मना किया मगर बाज नहीं आए और तोड़ फोड़ करते रहे। दौरान समाअत 125 मुल्जिमान ने अदालत में हाजिरी लगवाई, ताहम आज भी हाजिरी पूरी न होने और कुछ एतराज़ात के बायस फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी कर दी। वकील बाबर ऐवान ने कहा कि जिनके बयान पर बानी पीटीआई और कायदीन को मुलविस किया वो मुनहरिफ हो चुके। मुकदमा चलान का पुलिस ने जो नक्शा पेश किया उसमें किसी मुलजिम के पास असला नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर ऐवान ने कहा, हम कोई डील नहीं मांग रहे। पुलिस ने 4 चालान पेश किए जिसमें बानी पीटीआई और कारकुनान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अगली समाअत के लिए बानी पीटीआई की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक करवाने का हुक्म भी दिया है। जराये के मुताबिक अडियाला जेल इंतजामिया को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अहकामात मौसूल हो गए हैं। मुल्जिमान ने हसास अस्करी अमलाक तोड़ी और आग लगाई, डंडों और पत्थरों से हमला किया गया।
पेट्रोल बम भी मारा गया। मुल्जिमान GHQ गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और फोर्सेस से भरपूर मज़ाहमत की। पाकिस्तान में बगावत का सामान पैदा किया गया। चलान में इल्ज़ाम लगाया गया कि हसास दफातर ISI और GHQ इमारत पर हमले किए गए। मुजाहरा और एहतजाज मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया। मौके पर 6 मुल्जिम गिरफ्तार किए, उनकी निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां की गईं। चलान में इस्तदा की गई कि मुल्जिमान को सख्त तरीन इबरतनाक सजाएं दी जाएं। वकला सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़र्द जुर्म आयद करने से कबल तमाम मुल्जिमान को नकूल जो है तकसीम की जाएँ और फ़र्द जुर्म आयद करने से कबल बरियत की दायर दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल की जाए। नाजरीन, खासा ख़तरनाक ये जो एलिगेशंस हैं या चार्जशीट है वो PTI के ऊपर अब इसके तहत लगाई जा रही है और जाहिर है जो उनके खदशात हैं पूरी जमात के कि कहीं ये नया हमारे लिए कोई नया पेंडोरास बॉक्स तो नहीं खुलने लगा, कोई नई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी। ये तमाम तर जो खदशात हैं काफ़ी वेल प्लेस्ड हैं PTI के। इसके ऊपर नाजरीन प्राइमरीली बात रहेगी और जो 26वीं आईनी तरमीम को एक यके बाद दीगरे इसके खिलाफ जो पिटिशंस दायर की जा रही हैं और अदालत में जो इसको चैलेंज किया जा रहा है उसमें भी एक और मजीद इजाफा हो गया है कि गालिबन 8वीं पिटिशन है इस कानून साजी के खिलाफ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 4 सिटिंग लेजिस्लेटर्स ने की है। इसका भी क्या वही मुस्तकबिल बनेगा जो कि बाकी पिटिशंस का है, और अगर ये तमाम तरह अमेलगमेट हो गई तो क्या वाकई 26वीं आईनी तरमीम के दिन गिने जा चुके हैं, इसके ऊपर भी बात रहेगी।